जब शुक्र करने का मौका आया तो तुमने मस्जिद के सामने ढोल बाजे डीजे बजाए। तुम्हें इस बात का भी लिहाज न रहा कि मस्जिद में अजान हो रही है, नमाज का वक्त है, ढोल बजाते रहे और कहते रहे दौलत के नशे में देखते हैं हमें कौन रोकता है, देखते हैं हमें कौन रोकेगा। अरे दुनिया वाले रोके न रोके, देख लेना 4 दिन के बाद मलिकुल मौत तेरे दरवाजे पे आके तेरी सांस भी रोक देंगे। तू कहां ढोल की बात करता है? तेरे जैसे बड़े बड़े सूरमा दुनिया में आए हैं, जाके देख ले कब्र खोल के, उनके जिस्म में कीड़े पड़ गई है, जिस्म सलामत नहीं है, बॉडी सलामत नहीं है। गुरूर किस बात का है? अल्लाह को तकब्बर से उठा हुआ सर पसंद नहीं। मेरे नबी फरमाते हैं मन तवादा लिल्लाहि रफाहुल्लाह, जो अल्लाह के लिए झुक जाता है। भाई हैं तो वो चारों भाई कुरान लेकर अपने हाथों में, बहन निकल रही है उसके सर के ऊपर कुरान पकड़ के जा रहे हैं। शायद आप क्या होता है नहीं होता है मुझे नहीं मालूम, कुरान पकड़ के रस्म के तौर पर उससे पूछा गया तुम्हारी बहन की शादी के बाद, निकाह के बाद रुखसती हो रही है, ये कुरान पकड़ के कहां जा रहे हो? कह रहे हम ये चाहते हैं हमारी बहन की रुखसती कुरान के साए में हो, कुरान के साए में हो। अफसोस तुम्हारा वलीमा कुरान के साए में न हुआ, तुम्हारी शादी कुरान के साए में न हुई, तुम्हारी सगाई कुरान के साए में न हुई। तुमने 6 महीने पहले शादी घर में सोफा लगा के एक लड़के और लड़की को, बहन को बिठा दिया था सगाई के अंगूठे पहनाने के लिए। किसी मुफ्ती से जाके मसला पूछा कि इस्लाम में ये हराम है, नाजायज है, गुनाह है, ज़िना का एक हिस्सा है, इसलिए कि सगाई की इस्लाम में कहीं से कहीं तक कोई गुंजाइश नहीं है। ये सगाई हमारे यहाँ फिल्मों से आई है, ड्रामों से आई है, वरना जब तक निकाह और शादी ना हो जाए एक मर्द किसी गैर औरत के हाथ को पकड़ ही नहीं सकता है, उसके हाथ में अंगूठी पहना ही नहीं सकता है। पिछले दौर में हमने देखा जब रिश्ते होते थे तो सबसे पहले कुरान तोहफे में लड़की के लिए भेजा जाता था कि बरकत के एतबार से शुरुआत रिश्ते की कुरान से हो। आज हमारा दौर बदल गया, हम सबसे पहले मोबाइल फोन भेज रहे हैं ताकि हमारे रिश्ते की शुरुआत मोबाइल फोन से हो। किस काम के लिए? रात के 4-4 बजे तक मोबाइल फोन इस्तेमाल कर रही है हमारी बेटी और हमारे बेटे। कौन नहीं जानता है? क्या लड़की की माँ नहीं जानती है कि लड़की क्या कर रही है? क्या लड़के का बाप और उसके घर वाले नहीं जानते हैं क्या कर रहे हैं? याद रखना यह भी ज़िना का एक हिस्सा है और जितने लोग जानते हैं वो सब के सब इस गुनाह में बराबर के शरीक है। तुम सोच रहे हो आज सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा क्यों नहीं होते, आज टीपू सुल्तान पैदा क्यों नहीं होते, आज औरंगजेब आलमगीर पैदा क्यों नहीं होते, आज अर्तुगरुल गाजी पैदा क्यों नहीं होते? बात सिर्फ इतनी है, जब माएं किरदार वाली होती थी तो बेटा सलाहुद्दीन पैदा होता था, जब माएं हया वाली होती थी तो बेटा टीपू सुल्तान पैदा होता था, जब माएं हया वाली और पर्दे वाली होती थी तब जाके बेटा अर्तुगरुल गाजी पैदा होता था, जब माएं तहज्जुद गुजार होती थी तब जाके बेटा तारिक इब्न ज़ियाद बनता था। आज हमारे घरों में ज़बानी तौर पर इस्लाम बाकी है लेकिन प्रैक्टिकल हमारे घरों में इस्लाम बाकी नहीं है। काश कि हमने अपने घर में बेटियों को मोबाइल फोन नहीं हाथ मिला के पर्दा दिया होता तो हमारे